हाय कैट वॉरियर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी कैट प्रिपरेशन जर्नी में जब आप एक बार एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद सबसे बड़ा रिग्रेट पॉइंट क्या होता है? और बहुत लोगों के लिए ना ये चीज होती है कि मैं तो काफी केपेबल था बट फिर भी मुझसे ये चीज नहीं हो पाई। कैट प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होती है? मेरे हिसाब से कैट प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना मैटर नहीं करता है, बट वो एक गलती और उसके बाद सारा आपने जो भी एफर्ट डाला हुआ है, जितना आपने मेहनत की है, हंड्रेड्स ऑफ आवर, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, सब पानी में मिल जाता है। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि बॉस मैंने तो सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ मेहनत किया, इतना सब कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बट फिर भी मेरा कैट क्रैक नहीं हो पाया, मैं आईएम नहीं जा पाया। और इसका रियलिटी ये है कि कैट में ना कोई इंटेलिजेंस से फेल नहीं होता है, वो फेल होते हैं स्ट्रक्चर से। शायद आपने गलत कोचिंग चूज कर ली, शायद आपने रॉन्ग स्ट्रैटेजी चूज कर ली, या फिर शायद आपने मॉक का एनालिसिस ही गलत किया। और इसी रिग्रेट में ना आपका एक साल कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और हम उसका रिग्रेट मनाते रहते हैं। तो इसलिए आज का वीडियो कोई कैजुअल वीडियो ना हो, कि एक सीरियस टॉक है, और वो जो फोमो क्रिएट हुआ है उसे तोड़ने के लिए और आपको क्लैरिटी देने के लिए, ताकि आप जब कैट 2026 लिखो तो आपको रिग्रेट करने की बारी ना आए। सो हाय, आई एम तुषार भक्ते, आई एम बैंगलोर 2024 पास आउट, एंड वीडियो शुरू करते हैं। करते हैं अब चलो एक फ्रेमवर्क समझते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी है कि सर हमारे लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, या फिर 2026 में कैट के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो हम ये 5 पैरामीटर्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम कोचिंग को रैंक करने की कोशिश करेंगे। जो कोचिंग क्लासेस होते हैं ना, उनमें जब हम इवेलुएट करते हैं उनको, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि टीचिंग की डेप्थ क्या है पढ़ाने के लिए। सेकेंड इज द क्वालिटी ऑफ द मॉक्स, एंड विच आई बिलीव इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज डाउट सॉल्विंग। फोर्थ वन इज द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी प्लस द फ्लेक्सिबिलिटी विच दे गिव यू, एंड फिफ्थ इज वैल्यू फॉर मनी। तो शायद अगर हम जो कोचिंग क्लासेस है, अगर इनको इन लेंस के थ्रू देखें तो हमें एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी कोचिंग क्लासेस शायद आपके लिए बेस्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइम के बारे में, विच इज अ वेरी ओल्ड कोचिंग क्लास एंड रेनाउंड कोचिंग क्लास। और क्योंकि टाइम इतने पीरियड से है तो वो एक लेगेसी ब्रांड बन चुका है। इनका ना जो सबसे बड़ा वेपन है दैट इज एम कैट्स। तो बॉस बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि एम कैट्स जो है वो कैट के ना बहुत आसपास के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। बट मैं बिलीव करता हूँ कि एम कैट्स आर अ लिटिल बिट टफर देन द एक्चुअल कैट एग्जाम। बट अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर आप टाइम के लिए जाते हो तो एम कैट्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एम कैट्स को जितना ज्यादा सीरियसली हो सकता है आप उसको सीरियसली लो। वैसे टाइम का जो सिलेबस होता है काफी स्ट्रक्चर्ड होता है, और क्योंकि ना टाइम की क्लासेस मोस्टली ऑफलाइन चलती है तो काफी एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होती है कि आप रेगुलरली क्लासेस जा रहे हो। बट यहीं पे फिर डाउट आ जाता है कि क्योंकि बैच साइज बड़े होते हैं तो हर किसी को ना पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता, और इनका जो टेक प्लेटफॉर्म है वो उतना ज्यादा फ्लैशी नहीं है। तो मेरा वर्डिक्ट रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हो जिसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप टाइम जैसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। रिपीटर्स के लिए मैं बोलूंगा कि हाँ, इनकी मॉक्स अच्छी है तो आप मॉक्स के लिए इनको कंसिडर कर सकते हो। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बॉस स्ट्रिक्टली अगर आपका स्केड्यूल अलाउ करता है तो ही मैं आपको टाइम सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे एज अ टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि ये मानते हैं कि एम कैट्स जो है वो कैट के काफी क्लोज होते हैं एंड उसकी वजह से उनको हेल्प होती है। बट वही अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो काफी बच्चों को ये नहीं लगता है। ओके, तो चलो, ये था टाइम के बारे में रिव्यू। अब चलते हैं सेकंड कोचिंग पे, एंड दैट इज आई क्वांटा। तो आई क्वांटा इज करंटली ना बज नाउ, और मैं इसको ना सिंपल स्ट्रक्चर में रखना चाहूंगा। अगर मैं आईक्वांटा के कुछ रिजल्ट्स देखूं जो पास्ट प्रीवियस ईयर के बैचेस में आ रहे हैं तो काफी कंसिस्टेंटली इनके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। मेनी पीपल आर देयर हु आर गेटिंग 99 एंड अबव परसेंटाइल। इनका मटेरियल काफी कॉम्प्रहेंसिव है, ये काफी सारे टूल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे खास बात इनकी ये है कि ये बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स कवर अप कराते हैं, जिसके वजह से अगर आप कोई भी स्टेज पे हो आपकी जर्नी में प्रिपरेशन पे तो आपको अटेंशन मिलेगा। इनकी फैकल्टी जेन्युइनली स्ट्रांग है, स्पेशली फॉर वीएआर, सी और क्वांट्स की अगर मैं बात करूँ तो। इनका जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग मॉडल है, इट एक्चुअली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कैट जैसे एग्जाम की बात करते हैं। इनका डाउट सॉल्विंग मॉड्यूल भी है जहाँ पे आप बार बार क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा इनकी क्लासेस मैंने सुना है कि काफी इंटरेक्टिव होती है, और ना सिर्फ वन वे टॉकिंग नहीं होता, तो ये काफी कुछ बच्चों को हेल्प करता है जिनको क्लास के बीच सॉल्व करते वक्त बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इनकी कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है। एप्लीकेशन मॉड्यूल करके एक चीज है जो आपको रिटेंशन में हेल्प करता है।
एंड आई बिलीव कि ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इन सब सारी चीज़ों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो ये ना आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो मैं प्रीवियस में बात कर रहा टाइम में कि जो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट हो तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बट आई बिलीव कि जब आप आई क्वांटा में जाते हो तो आपको ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर आप फुल टाइम वर्किंग भी हो, अगर आप रिपीटर हो या फिर आप न्यू स्टूडेंट हो, तो या फिर आप कोई भी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी पे स्टेज पे हो, तो आप आई क्वांटा के मॉड्यूल्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो सबसे पहला नेगेटिव है कि इनका मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एंड अगर आप सब कुछ सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे बच्चों से ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता। जो सेकंड चीज़ है, इनकी कोई मॉर्निंग बैचेस अवेलेबल नहीं है। जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं मोस्टली वो शायद थोड़ा बहुत मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगेन अगर वर्डिक्ट देना रहा तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है। अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। Okay, now coming on to the third coaching classes, and that is one of the most famous classes, IMS. So IMS में ना मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई जो सिमकैट है, these are actual level of the कैट एग्जाम। इनका पोस्ट मॉक एनालिसिस भी होता है जो कि काफी स्ट्रांग होता है, और इनका जो VARC है स्पेसिफिकली ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। बट अगर आप बच्चों से पूछो ना तो यहाँ पे काफी सारे मिक्स फीडबैक आते हैं, क्योंकि सिर्फ VARC अच्छा होने से पूरा कोर्स अच्छा नहीं हो जाता, तो थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो जाता है। और इनकी जो फीस है वो काफी ज्यादा हायर साइड पे है। ये दे डू गिव स्कॉलरशिप्स, बट आई डोंट फील कि इवन दैट इज वैल्यू फॉर मनी। सो दिस इज व्हाई आई बिलीव कि कुछ बच्चों को इनका जो ऑनलाइन वाला मॉड्यूल है वो शायद थोड़ा ठीक लग सकता है, बट अगेन एज अ सेड कि जो फीस है वो थोड़ी हाई है। बट अगर मेरे से पूछो तो जब मैं मेरे टाइम पे था तो ये काफी कुछ एवरेज ऑप्शन था, और अगर मुझे वर्डिक्ट देना रहा तो वर्किंग प्रोफेशनल कैन कंसिडर दिस। ये जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स है उनके लिए काफी सेफ ऑप्शन मान सकता हूँ मैं। और जो रिपीटर्स है, अगेन एज आई सेड के सिमकैट्स अच्छे होते हैं तो इनके मॉक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। कमिंग टू कोचिंग नंबर 4, क्रैक्यू। क्रैक्यू का जो अप्रोच है दैट इज डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, दे आल्सो हैव बीन डूइंग वेरी गुड। इनके भी काफी कुछ टूल्स है जैसे आईक्वांटा प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको डेली सॉल्विंग के लिए कुछ मॉड्यूल्स मिलते हैं। इनका कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है। इनके मॉक्स भी मुझे अच्छे लगे थे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पता है कि वीडियोस जो है ना काफी रिपीटेटिव है। तो अगर आप पिछले साल का खरीद लोगे कोर्स और इस साल का खरीदोगे तो आपको कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस दिखेगा नहीं। बट हाँ, इनके एट द सेम टाइम अगर आप वीडियो सॉल्यूशंस देखोगे तो ये काफ़ी कुछ हेल्पफुल होते हैं। और इनका जो मॉडल है वो लाइव मेंटरशिप के अराउंड चलता है, सो ये उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं हो पाता जैसे अगर आप बाकी कोचिंग को कंसिडर करते हो। तो अगर मुझे वर्डिक्ट देना रहा तो भैया सिंपल है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन है, उसको कोई ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन मान सकता हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अगेन अच्छा ऑप्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स के लिए मैं थोड़ा नहीं बोलूँगा ये चीज़, और रिपीटर्स के लिए अगेन इनके मॉक्स और वीडियो सॉल्यूशंस आपको हेल्प कर सकते हैं। और मैं काफ़ी कुछ रिव्यूज़ पढ़ रहा था तो मतलब काफ़ी बच्चों से मैंने सुना है कि क्योंकि iQuanta एंड Crackю आर लाइक नियर बाय क्लोज, तो पीपल आर प्रेफरिंग iQuanta मोर दैन Crackyu। कमिंग ऑन टू द 5th क्लास एंड दैट इज़ रोधा। रोधा की जब मैं बात करता हूँ ना, ये रोधा जो क्लासेस है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जानी जाती है वहाँ। अगर आप वो बच्चे हो जिसे क्वांट्स और LRDI में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स है बॉस, तो रोधा इज द क्लास जहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कराई जाएगी। और ये ना बेस बनाने में बहुत ज्यादा काम करते हैं जिससे आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिले। बट फिर वही बात आ जाती है कि VRC की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत वीक है। इनके मॉक्स जो हैं उतने ज़्यादा बेंचमार्क नहीं किए जाते जब मैं टाइम और IMS की बात करूँ तो। और इसी वजह से ना रिव्यूज़ काफ़ी बँटे हुए हैं, काफ़ी पोलराइज़्ड रिव्यू है इनके। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कोचिंग, और एट द सेम टाइम आपको बच्चे मिलेंगे जिनको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है ये। उनको लगता है कि इट इज़ टू ओवर हाइप्ड। तो अगर आप मुझसे पूछो वर्डिक्ट तो भैया अगर आप रिपीटर हो जिसको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो भाई रोधा आपके लिए गुड ऑप्शन हो सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अगेन ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, एंड फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन बन जाता है क्योंकि ये बेस से सारी चीजें आपको सिखाना चालू करते हैं। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट द बोनस कोचिंग करियर लॉन्चर। सो करियर लॉन्चर की जो आइडियोलॉजी है दैट इज टोटली डिफरेंट देन ऑल ऑफ द कोचिंग क्लासेस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, सबका मिक्सचर है। इनकी मॉक्स जो है काफी डिसेंट है, लाइक IMS एंड टाइम। इनका जो मेन फोकस होता है ना कि अगर आप एक बार क्रैक कर लो कैट, तो इनका जो GDPI पे जो मेहनत होती है दैट इज एट अनदर लेवल। और क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है तो आपको अच्छे बच्चे मिल ही जाते हैं पूरे बैचेस में। एंड ट्रस्ट मी, मॉक्स की बात करो तो मॉक्स अगेन आर एट अ डिसेंट लेवल।
तो इसमें मेरा वर्डिक्ट सिंपल रहेगा कि अगर आप वो बच्चे हो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स हो, तो ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको प्रोवाइड करता है आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए। वही रिपीटर्स और वर्किंग प्रोफेशनल की मैं सजेस्ट नहीं करूँगा करियर लॉन्च से। ओके, सो जो भी हमने अभी तक बात की है, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी अ टेबल जहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कि आप किस तरीके से कौन से क्लासेस को रैंक कर सकते हो। सो बॉस, अगर मुझे आपको 3 टॉप कोचिंग सजेस्ट करनी रहेगी, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप आईक्वांटा के लिए चूज़ कर सकते हो। अगर आप इवनिंग बैचेस के लिए कंफर्टेबल हो, तो आप टाइम चूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल चाहिए और आपको हाई इंटेंसिटी क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद है, और थर्ड आई वुड सजेस्ट कि आईएमएस प्लस क्रैकियो आप ले सकते हो, बट अगेन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव साइड, तो उसकी जगह रोधा भी ले सकते हो। सो टॉप अगर मुझे देना रहा तो आई पॉइंट और टाइम में से आप चूज़ करो, आपके लिए इट वुड बी बेटर। हाँ, आप सिमकैट्स ले सकते हो, आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा उससे। सो बॉस देखो, अगर बड़े भाई जैसे आपको एडवाइस करना रहा तो मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि देखो यार, मॉक्स, कोचिंग क्लासेस वगैरह-वगैरह सारी बातें ठीक है, बट अल्टीमेटली मेहनत तो आपको करनी है। आप जितना एफर्ट डालोगे, उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कोचिंग क्लासेस जो है इनका काम है आपको सपोर्ट करना। जो मॉक्स है, मॉक्स का काम है आपको वो रियलिटी चेक देना, आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाना। सो दीज आर टूल्स व्हिच विल हेल्प यू टू इवेंचुअली गेट एट दैट पॉइंट, राइट? सो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि आप रोज 2 से 3 घंटा, अगर आप कोचिंग जाते हो या फिर नहीं जाते हो बॉस, 2 से 3 घंटा मिनिमम आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। आपको आपके वीक एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करने ही करने हैं। आपको डेली आपको एक मॉक शेड्यूल बनाना है, और कंसिस्टेंसी जब तक कि आप नहीं लाओगे तो बॉस बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कैट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना। अल्टीमेटली कैट जैसे एग्ज़ाम आपका डिसीजन मेकिंग पे आके बैक करती है चीज़ों को। तो भाई अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स हो, चाहे आप रिपीटर्स हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप अपने हिसाब से कोचिंग क्लास चूज़ करो, आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। बट अगेन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में डालो। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और कोचिंग क्लासेस के बारे में भी आपको बताना है तो वो भी कमेंट में मेंशन करो, और शेयर कर दो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जो शायद इस साल कैट लिखने वाले हैं या फिर अदर एमबीए एग्जाम्स लिखने वाले हैं। और या प्लीज हेल्प मी टू ग्रो द चैनल, राइट? तो तब तक के लिए स्टडी वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।